हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का नरेशन, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ये कैसे बनाई जाती है ना, आज हम इस वीडियो में पूरा स्पष्ट तरीके से बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। तो चलो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं आज के टॉपिक पर। लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। यानी किसी भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं या मिलते हैं, किसी चीज से पहली बार मुलाकात होती है, तो दोस्तों इसकी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं ना। किसी भी व्यक्ति से हम पहली बार मुलाकात करते हैं दोस्तों, तो उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो चलो दोस्तों, पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान की बात करते हैं, है ना। तो जैसा लिखा है डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट क्या होता है ना, किसी के द्वारा कही गई बात को वैसे ही कह देना, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। जैसे लिखा है, देखो सुरेश ने मुझसे कहा, सुरेश ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। देखो दोस्तों, ये लिखा है सुरेश ने हाँ, मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो। तो हम देखो ये जाकर किसी तीसरे व्यक्ति से कह दें कि सुरेश ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे ये कह दिया जाए सुरेश ने, अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे सुरेश सेड टू मी, सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है सुरेश सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है ना। यानी अपनी किसी के द्वारा कही गई बात को किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर वैसे कह देना दोस्तों, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे डायरेक्ट फिर से सुनो, जैसे कहा गया कि मम्मी ने कहा है कि चलो घर, है ना, मम्मी ने कहा है कि चलो घर, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाया जाए कि अपने शब्दों में कहा जाए तीसरे व्यक्ति से कि मम्मी ने कहा है कि तुम चलो तुरंत घर, है ना, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे लिखा सुरेश ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो। अब देखो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे। जैसे लिखा सुरेश टोल्ड मी दैट ही वाज हिज फ्रेंड, है ना। अब देखो दोस्तों, किसी तीसरे व्यक्ति से बताओगे तो कैसे बताओगे कि सुरेश ने उससे कहा कि, है ना, सुरेश ने मुझसे कहा कि वह उसका मित्र है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। वक्ता के द्वारा या किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे पहला वाक्य लिखा है द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। अध्यापक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब देखो ये जो टीचर की बात है ना, ये टीचर की बात है, हम किसी तीसरे व्यक्ति से कहने जा रहे हैं, तो अपने शब्दों में कैसे कहेंगे। लिखा है द टीचर टोल्ड मी दैट
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे कि अध्यापक ने मुझसे बताया कि ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, यानी किसी के द्वारा, अध्यापक के द्वारा कही गई बात को जब हमने तीसरे व्यक्ति से बताया तो कैसे बताया कि अध्यापक ने मुझसे बताया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड सेज टू मी द सन सेट इन द वेस्ट, है ना, मेरे मित्र ने मुझे बताया है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है ना। ठीक है, तो इसको हम अब जाके किसी तीसरे व्यक्ति से बताएंगे तो कैसे बताएंगे, माई फ्रेंड टेल्स मी दैट द सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इस प्रकार बताएंगे कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि टेल्स मी दैट द सन सेट इन द वेस्ट, है ना, सूर्य का पश्चिम में अस्त होता है ना। तो इसमें देखो हमने क्या अंतर किया, ये बात थी अगर हम वैसे ही कह दें कि माई फ्रेंड सेट टू मी द सन सेट इन द वेस्ट तो डायरेक्ट स्पीच हुआ। अगर इसको हम अपने शब्दों में कहें कि मेरे मित्र ने मुझसे बताया है कि सूर्य का पश्चिम में अस्त होता है ना, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। यानी देखो इसकी और क्या पहचान होती है, जो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो हम लोग जैसे तीसरा सेंटेंस लिखा है, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट हम लोग बताएं, हाँ इनडायरेक्ट बनाएंगे। लिखा माई मदर सेज टू मी, इसका हो जाएगा माई मदर। अभी दोस्तों अभी आपको घबराना नहीं है, अभी हम केवल इसकी पहचान की बात कर रहे हैं। ये कैसा बनाया जा रहा है, सारे परिवर्तन हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, अभी केवल पहचान करवा रहे हैं। तो जाए माई मदर टेल्स मी दैट सी डिड इट herself। ठीक है, तो ये बन गया इसका इनडायरेक्ट, यानी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं यह स्वयं कर लूंगी। दोस्तों ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम अपने शब्दों में कह रहे हैं जब किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर बताएंगे, है ना। और जैसे मेरी मम्मी ने कहा है वैसा ही जाकर हम तीसरे व्यक्ति से कह दें तो डायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे लिखा माई मदर सेज टू मी आई डिड इट माई सेल्फ, इसको जाकर किसी तीसरे व्यक्ति से वैसे ही कह दें तो डायरेक्ट होगा। अगर इस अपने शब्दों में कहें कि माई मदर टेल्स मी दैट सी डिड इट हर सेल्फ, तो ये होगा क्या, हाँ इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सीखा कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले पहचाना ना, किसी के द्वारा कही गई बात को वैसे कह देना डायरेक्ट स्पीच है, और अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखो दोस्तों हम देखेंगे, है ना, कि डायरेक्ट में क्या क्या होता है और इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होते हैं, है ना। जैसे लिखा है यहां पर कोई वाक्य डायरेक्ट लिखा है he said to me he said to me
द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यानी उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये दोस्तों डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है ना, वक्ता द्वारा कही गई बात है ना। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा ये है डायरेक्ट स्पीच। अब देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, तो ये वाली क्या कहलाती है? डायरेक्ट स्पीच जो है ये कहलाएगी आपकी इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का भाग होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो ये कहलाएगा क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो इन्वर्टेड कामा ये हमारा लगा है डबल इन्वर्टेड कामा, इसके बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर वाला भाग होता है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इसी प्रकार इस वाले वाक्य में देख लो, तो ये जो अंदर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये अंदर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये है दोस्तों पहचान। अब देखो हम लोग परिवर्तन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा। यदि देखो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में सेज लिखा हो, सेड लिखा हो, विल से लिखा हो, तो ये वही रहता है ना। रिपोर्ट यानी इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेज लिखा है तो सेज ही लिखेंगे, सेड लिखा है तो सेड ही लिखेंगे, और विल से लिखा है तो विल से ही लिखेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, पहले हम लोग इतना जान लेते हैं। अगर सेज लिखा है तो सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, विल है तो विल से ही रहेगा। अगर ध्यान से देखो, यदि सेड टू है तो टोल्ड हो जाता है, सेज टू है तो टेल्स हो जाता है, विल से है तो विल टेल हो जाता है। ठीक है, एक वाक्य हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है, ही सेज दैट, ही सेज यू आर फूल। ठीक है दोस्तों, ये लिखा ही सेज यू आर फूल। अब देखो हम लोग क्या बनाएंगे, अभी आप लोग जितना बताया जा रहा है केवल उतनी बात ही ध्यान से रखो। अब बाकी बातें जो है सेज परिवर्तन हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यहाँ पर लिखा ही सेज, देखो दोस्तों सेज है तो क्या हो जाएगा? सेज ही होगा, ही सेज। अब क्या लगा देते हैं? दैट। ये बाद में हम बताएंगे कैसे लगाते हैं। ही सेज दैट आई एम फूल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है ही सेज, तो सेज है तो यहाँ पर सेज ही रहेगा, और दैट आई एम फूल। ठीक है, अगर देखो लिखा हो सेज लिखा हो तो बदल जाएगा, सेज टू आया हो तो टेल्स में बदल जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा, विल से है तो विल टेल में बदल जाएगा। जैसे ही लिखा है देखो, यहाँ पहले वाले वाक्य में सेड टू लिखा है दोस्तों, तो किस में बदल गया? टोल्ड में। यहाँ पर देखो लिखा है सेज टू, तो ये किस में बदल गया? टेल्स में। यहाँ पर देखो लिखा है सेज टू, तो ये किस में बदल गया है? टेल्स में, है ना, ऊपर वाले वाक्य में। तो पहले हमें इतना सीखना है, अगर सेड टू आए तभी टोल्ड में बदलेंगे, सेज टू आए तभी टेल्स में बदलेंगे, और अगर विल से आए तो विल टेल में बदलेंगे। अगर केवल ऐसे ही लिखा हो, सेज लिखा हो, सेड लिखा हो, विल से लिखा हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट
ना हो दोस्तों तो वैसे ही रहेगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की कहानी हम बताते हैं। ओके। हाँ दोस्तों देखो, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी, तो यहाँ पर होगा क्या, डिड। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डिड होगा, DID। और हाँ यहाँ पर आई नहीं है ना, सेज हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अगला हमारा रूल है प्रोनाउन में परिवर्तन, है ना। प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करेंगे, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये है हमारा चार्ट प्रोनाउन का। यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये लिखा है सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। प्रोनाउन के केस लिखे हैं। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई वी, है ना। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है आई वी। ठीक है, और सुनने वाला सेकंड पर्सन कहलाता है यू। ठीक है, थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात की जाए, जैसे ही, सी, इट, दे हो गया, है ना। यहाँ पर सभी केस दिए गए हैं। जैसे आई का पोसेसिव केस माई होगा और ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। वी का क्या होगा, अवर होगा, अस होगा। यू का योर, यू होगा। और ही का ही, हिज, हिम होगा। सी का हर, हर होगा। और दे का दियर, दिम। इट, इट्स, इट। ये सभी केस दिए गए हैं। ये याद करना पड़ेगा आपको कि प्रोनाउन के कितने केस है और कौन प्रोनाउन किस केस में है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो जैसे लिखा, एक सूत्र लिखा SON यानी सन, है ना। आपको याद रखना है क्या, सन, है ना, सन, है ना बेटा, है ना, सन, SON। देखो क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में, यह है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, है ना। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, पहले हम लोग बता चुके हैं, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, फर्स्ट पर्सन आए, ये है फर्स्ट पर्सन, है ना। कौन कौन आए, आई वी। ठीक है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सा से सब्जेक्ट, है ना, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आए, सेकंड पर्सन आए, है ना। चलो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, पहला डायरेक्ट का वाक है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसको हम लोग बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो पहला हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। अभी आपको टेंस पर नहीं रखना है फोकस, की टेंस कैसे बदल रहा है, अभी आपको केवल प्रोनाउन पर नजर रखना है। तो जैसा लिखा है डायरेक्ट बनाएंगे, सी लिखा है तो सी। आगे देखो, सेट टू को हम पहले बता चुके हैं कि टोल्ड में बदलेगा, तो सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट। दैट कैसे आया, ये कंजक्शन का काम करता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, कंजक्शन दैट लगाएंगे। फिर से सुन लो, हाँ क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लगाएंगे। ठीक है, अब देखो आई आ गया, ये है फर्स्ट पर्सन, क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। ये किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, और नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। ये देखो एस लिखा है ना, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर आई को बदलो सी से, है ना। तो देखो आई किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। आई ये देखो सब्जेक्टिव केस में है, तो सी का कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी ही होता है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर टेंस में क्या कर देते हैं, विल को उड में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा। तो सी वुड गो टू लखनऊ।
ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप लगा देंगे। अभी हम टेंस में परिवर्तन आपको बताएंगे, पहले आपको प्रोनाउन में परिवर्तन समझना है। फिर से ध्यान से सुन लो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, किसमें आए? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, क्या आए? फर्स्ट पर्सन आए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आए, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। दूसरा नियम हमारा क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए, यू आए, है ना, सेकंड पर्सन आए, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट, है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, सेकंड पर्सन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, है ना। यहां पर लिख देते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। यदि देखो, अब सेकंड पर्सन हम देखते हैं, ये लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन, है ना। देखो यहां पर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन, अब ये किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड टू को किस में बदलेंगे दोस्तों? टोल्ड में बदलेंगे। तो ही टोल्ड मी, है ना, ही टोल्ड मी। अब कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय डबल इन्वर्टेड कामा और कामा हटा के कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखो आगे हमारा यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, ओ से, है ना। देखो एस ओ एन यानी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। तो यहाँ पर लिखा है यू, तो यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों? मी, ठीक है। अब यहाँ पर यू देखो सब्जेक्टिव केस में है, यू क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा दोस्तों। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों? आई होता है। ये देखो मी लिखा है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा। तो यहाँ पर यू की जगह क्या होगा? आई हो जाएगा। तो आई, यहाँ पर आई की जगह आई हो गया। अब ये हो जाएगा वाज आ थी। टेंस में परिवर्तन अभी आपको नहीं देखना है, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन समझना है। फिर से समझ लो, यहाँ पर यू आया है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, ठीक है। मी का सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर, क्योंकि यू क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। जो प्रोनाउन जिस केस में रहेगा उसी केस में प्रोनाउन हमें लाना है दूसरा, ठीक है। आगे देखो लिखा है थर्ड पर्सन, एन का मतलब नो चेंज। एन का मतलब क्या होगा दोस्तों? नो चेंज, है ना। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे कहीं पर भी। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आएगा तो उसको हम लोग नहीं बदलेंगे। जैसा यह लिखा है दे, सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में, तो दे टोल्ड मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, तो होगा दे टोल्ड मी दैट। अभी ही लिखा है तो ही लिख लो, ही वाज। अब देखो माई आ गया, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदलेगा दोस्तों? सब्जेक्ट से बदलेगा, है ना। माई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हाँ, दे है। अब दे देखो किससे बदले? दे, है ना। अब माई किस केस में है? पोसेसिव केस में है, तो दे का हमें पोसेसिव केस लाना पड़ेगा दोस्तों। तो दे का पोसेसिव केस क्या होगा? दियर, है ना। ये हो जाएगा दे
told me that he was that he was my, हाँ यहाँ पर हो जाए he was dear friend। अब आगे लगा देंगे फुल स्टॉप दोस्तों, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। इसी प्रकार हमारा ये वाला वाक्य है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, हो जाएगा द प्रिंसिपल टोल्ड, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, या सेड टू द स्टूडेंट, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड टोल्ड द स्टूडेंट अब देखो दोस्तों, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कंजक्शन दैट लगा, या नहीं, यहाँ पर देखो वाई लिखा है ना, वाई लिखा है तो इसमें हम लोग वाई ही लिख देते हैं, इसको हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, ये लिखा वाई, हाँ ये क्वेश्चन वर्ड वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन वर्ड में क्या कर देते हैं, आस्क्ड लगा देते हैं सेट टू की जगह। ठीक है, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बताएंगे अभी आपको आस्क्ड कैसे होता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन वही रहेगा क्वेश्चन वर्ड वाले में, तो व्हाई। अब देखो ये कौन सा टेंस है ये, तो हाँ टेंस में परिवर्तन अभी बाद में समझाएंगे आपको। व्हाई हैड, अब दे आ गया, देखो दे थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा। हाँ यहाँ पर अगर, हाँ एक बात और समझो, नाउन के अकॉर्डिंग भी इसको बदल सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है तो यहाँ पर दे है तो दे ही होगा, हैड दे नॉट अटेंड दियर क्लास रेगुलरली। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका प्रोनाउन में परिवर्तन। फिर से ध्यान से सुन लो, यदि क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, यदि हाँ रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि थर्ड पर्सन आए रिपोर्टेड स्पीच में तो इसे नहीं बदलेंगे। यह है आपका प्रोनाउन परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे की कहानी हम आपको समझाते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन, वो टेंस में परिवर्तन, है ना, टेंस में परिवर्तन। हाँ यहाँ पर एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, है ना, यहाँ पर क्या कर लेना बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा देना, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करके क्वेश्चन मार्क लगा देना। टेंस में परिवर्तन अब हम लोग पढ़ेंगे। टेंस में परिवर्तन, देखो टेंस में परिवर्तन क्या होता है, यदि रूल सेकेंड, टेंस में परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, टेंस में हो तो रिपोर्टेड
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलता है, निम्न प्रकार से बदलता, निम्न प्रकार से बदलता है। पानी ले आओ थोड़ा यार, बंद कर दो, बंद कर। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा हाँ टेंस में परिवर्तन, है ना। पहला रूल इसका क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, यानी सेड या सेड टू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलता है ना। सभी पास्ट टेंस बदल जाएंगे, सभी प्रेजेंट टेंस बदल जाएंगे पास्ट टेंस में। जैसा लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा बच्चों तो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट जो होते हैं पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और इसी प्रकार सारे टेंस बदलेंगे। और जैसे लिखा पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बचा क्या, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इनका हाँ स्थान लेने वाला कोई नहीं बचा है, तो ये नहीं चेंज होंगे। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो विल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, हाँ ठीक है, विल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम देखते हैं। ये लिखा है जैसे पहला वाक्य है हमारा, शी सेड टू मी आई एम राइटिंग आ लेटर। रिपोर्टिंग वर्ब बनाएंगे। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, तो हो जाए क्या, सी इनडायरेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा सी। अब देखो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, तो सी टोल्ड मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको कंजक्शन दैट लगाना है ना। कंजक्शन क्या लगाओगे आप, कंजंक्शन दैट लगाओगे, क्या लगाओगे, कंजंक्शन दैट लगाओगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग क्या लगाओगे, कंजक्शन दैट लगाओगे। ठीक है, तो यहां से देख लेते। अब देखो प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो आई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो लिखा है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सी लिखा है, सी एक वचन होता है, तो सी सब्जेक्ट हमारा, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा वाज, है ना। सी वाज, आगे हो जाएगा राइटिंग, सी वाज राइटिंग आ लेटर। फिर कामा डबल यूनाइटेड कामा हटा के कंजक्शन, कंजक्शन हट जाता है, दैट लग जाता है, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखा जैसे सी सेड टू मी ही डज गो टू स्कूल। अब इसका करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो हो जाएगा ही। यहाँ पर लिखा सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, तो हो जाए ही टोल्ड मी दैट। अब देखो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब
में रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है, तो थर्ड पर्सन सूत्र हमने बताया SON यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, ये नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। तो ही, अब ये कौन सा टेंस है देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर हो जाए ही, डज की जगह क्या हो जाएगा, हाँ ही डिड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है आपका थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। अब लिखा है ये देखो, हाँ टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो डज की जगह क्या हो जाएगा डिड, है ना। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको, है ना, रूल के अकॉर्डिंग। पहले प्रोनाउन में परिवर्तन, फिर टेंस में परिवर्तन, फिर क्या होगा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, बारी बारी सभी परिवर्तन आपको समझाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग सीखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे अगला सेंटेंस है, माई मदर सेड टू मी आई हैव सीन द ताज, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाएंगे, माई मदर। अब सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, तो हो जाए माई मदर टोल्ड मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो। ठीक है, अब देखो ये आ गया क्या, आई रिपोर्टेड स्पीच में, तो आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के किससे, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, माई मदर है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, माई मदर है। तो यहाँ पर आई लिखा है, तो अब आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी दैट, है ना। ठीक है, अब आई है, यहाँ पर मदर है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, माई मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोनाउन सी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सी, अब हैव की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैड आ जाएगा, तो सी हैड सीन द ताज। ठीक है दोस्तों, देख लो फिर से क्या होगा, लिखा माई मदर सेड टू मी आई हैव सीन द ताज, तो इसका हो जाएगा माई मदर, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, तो टोल्ड मी दैट कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो। अब ये आई रिपोर्टेड स्पीच में आया है, इसको हम लोग बदलेंगे रिपोर्टिंग, हाँ वर्ब के सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर माई मदर है, तो माई मदर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोनाउन सी यूज कर सकते हैं, है ना, लड़की के लिए क्या होता है, सी होता है। तो सी हैड सीन द ताज, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगला वाक्य है हमारा, ही सेड टू मी आई विल किल यू, है ना, यहाँ पर लिखा आई विल किल यू, मतलब होगा मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। आगे लिखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो हो जाएगा ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, तो ही टोल्ड मी दैट। अब देखो आई आया है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको हम लोग बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा ही, क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, तो आई का यहाँ पर क्या आ जाएगा सब्जेक्टिव केस, ही का क्या आएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, तो ही। अब देखो विल को किस में बदल देंगे, हमने लिखा है कि यदि हाँ रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर फ्यूचर टेंस में हो तो विल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को वुड में, है ना। तो विल को किस में बदल देंगे बच्चों, वुड में, यहाँ पर हो जाएगा वुड, दैट ही वुड किल। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे बदलेगा, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, है ना, ये यू ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा, सेकंड पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी,
ठीक है, मी को यहाँ पर ध्यान से रखो। यू किस केस में है बच्चों? तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर दो? फुल स्टॉप लगा दो। फिर से सुनो ध्यान से, जैसे लिखा ही सेड टू मी आई विल किल यू, यहाँ पर हो जाएगा ही। अब सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। फिर कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो। अब यहाँ पर आ गया आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही, तो सब्जेक्ट क्या है? ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब बिल को वुड में बदल देंगे और ये पूरा सेंटेंस उतार लेंगे और प्रोनाउन में परिवर्तन कर देंगे। तो ये है बच्चों हमारा टेंस में परिवर्तन जब आपकी क्या हो? रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कहने का मतलब है यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे। जैसे देखो लिखा है, इसमें सेज लिखा है, इसमें भी सेज लिखा है और इसमें विल से लिखा है ना। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा दोस्तों। तो चलो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट लिखा ही, देखो सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे, तो हो जाएगा ही टेल्स मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, हो गया ही टेल्स मी दैट। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट इसका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही। ठीक है, आगे देखो क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ध्यान रखना अब ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलोगे, तो यहां पर लिख दोगे ही। हाँ, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा इज, है ना। ही के अकॉर्डिंग एम के स्थान पर क्या आ जाएगा? पी इज, है ना, एक वचन के साथ ही। तो ही इज प्लेइंग द मैच। ठीक है दोस्तों, तो हो गया ही टेल्स मी दैट ही इज प्लेइंग द मैच। आगे लिखा है मोहन सेज यू आर लायर। यह है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। तो हो जाएगा क्या? मनु सेज, सेज आएगा तो सेज ही रहेगा, तो मनु सेज दैट। अब यह है रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किससे बदलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग मान सकते हैं, है ना। तो मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मनु के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम मान सकते हो, तो हो जाएगा मनु सेज दैट। यहाँ पर लगा देंगे हम लोग यू के स्थान पर मनु के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम मान लो बच्चों, हिम, तो हो जाएगा मनु सेज दैट ही। आर के स्थान पर लिख देंगे क्या? वाज, तो ही वाज लायर। ठीक है बच्चों, यदि ध्यान से समझना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। तो मनु सेज दैट ही वाज लायर। आगे लिखा है दे विल से आई शुड नॉट गो टू लखनऊ। यह है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो हो जाएगा ये इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा दे विल से, दे विल से कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, तो ही विल से दैट
अब आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे। अब दे के अकॉर्डिंग शैल को वुड में बदल देंगे, है ना, शैल को वुड में बदल दो या तो शैल को शुड में बदल दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट गो टू लखनऊ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इस रूल का परिवर्तन, यानी जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक था हमारा टेंस में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, है ना, इसके द्वारा काफी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं इस वीडियो में और आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के साथ, सभी टेंस जितने सभी रूल बताए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।